सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण का पाठ नंबर 4 संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, स्कूल में प्रवेश करते समय तुमने क्या-क्या देखा है? तुमने देखा है आसमान, पेड़, पौधे, फूल, तितलियां, चिड़ियां, लड़के लड़कियां, कक्षा, मेज, कुर्सी, चपरासी, अध्यापिका, ब्लैक बोर्ड आदि। आसपास की सभी चीजें जो तुम देखते हो उनके किसी न किसी से नाम से तुम जानते हो। अपने आसपास की सुंदरता भी तुम्हें अच्छी लगती है। इसे भाव का नाम दिया जाता है। ये सभी नाम ही तो हैं जो संज्ञा कहलाते हैं। अब इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। बागीचे में पेड़ पर आम लगे हैं, हरी हरी घास है, फूल खिले हैं। अमित तथा सुधा फूल तोड़ रहे हैं। माली उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा है। उनके ना मानने पर माली को क्रोध आ रहा है। इस प्रकार चित्र का वर्णन करते समय निम्नलिखित शब्द हमारे सामने आते हैं। माली, अमित, सुधा, पेड़, आम, घास, फूल, क्रोध आदि। अमित तथा सुधा बच्चों के नाम हैं। बागीचा स्थान का नाम है। फूल तथा आम वस्तु के नाम है। माली का क्रोध उसके मन के भाव को दर्शाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मनीष, आगरा, ताजमहल, स्वामी विवेकानंद, लाल किला, दिल्ली, हिमालय पर्वत, गंगा। यह सब क्या है? यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन्हीं को और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक थे। इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद विशेष व्यक्ति का नाम है। भारत, दिल्ली विशेष स्थानों के नाम है। लाल किला विशेष इमारत का नाम है। हिमालय विशेष पर्वत का नाम है। हिमालय पर्वत गंगा का उद्गम स्थान है। इस वाक्य में गंगा विशेष नदी का नाम है। ऊपर दिए गए शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, इमारत, पर्वत तथा नदी के नाम हैं। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम व्यक्ति
जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पर आते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के दूसरे भेद जातिवाचक संज्ञा पर आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। पुरुष, महिला, पशु, पक्षी, बच्चा। अब हम जातिवाचक संज्ञा के कुछ वाक्य लेते हैं जिनसे हमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण और स्पष्ट होकर समझ में आएगा। उपवन फूलों से महक रहा है। मैदान में गाय और घोड़े घास खा रहे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। उपरोक्त वाक्यों में उपवन मैदान स्थान के नाम है। गाय घोड़े प्राणियों के नाम है। फूल मेज पुस्तक वस्तुओं के नाम है। ऊपर दिए गए शब्दों से स्थान, प्राणी तथा वस्तुओं का पता चलता है। ये सभी किसी विशिष्ट स्थान, प्राणी तथा वस्तु की ओर संकेत नहीं कर रहे, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। अतः ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा के परिभाषा पर आते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग संज्ञा के तीसरे भेद भाववाचक संज्ञा पर आते हैं। सुंदरता, मिठास, बुढ़ापा यह कुछ शब्द हैं जिनसे हमें भाववाचक संज्ञा का पता चलता है। अब हम कुछ वाक्य लेते हैं जिनसे हमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण स्पष्ट हो सके। रवि का मोटापा बढ़ता जा रहा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई दुनिया में प्रसिद्ध है। दादाजी को बुढ़ापा आ गया है। इन वाक्यों में मोटापा, ऊंचाई और बुढ़ापा ये तीनों भावों के नाम हैं। यहाँ मोटापा शब्द मोटे होने के, ऊंचाई शब्द ऊंचे होने के तथा बुढ़ापा शब्द बूढ़े होने के भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। अतः ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा का कोई रूप, रंग या आकार नहीं होता है। उन्हें हम देख या छू नहीं सकते।
केवल महसूस कर सकते हैं। यह भाववाचक संज्ञा की विशेषता है। अब हम भाववाचक संज्ञा की परिभाषा पर आते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, अवस्था, दशा, धर्म आदि का पता चलता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना को भी एक बार समझ लेते हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करने की कोशिश की है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्द है मानव और भाववाचक संज्ञा मानव शब्द का हो जाएगा मानवता। इसी प्रकार मित्र का मित्रता, स्त्री शब्द का स्त्रीत्व, सेवक शब्द का सेवा, बच्चा शब्द का बचपन, शत्रु जो कि एक जातिवाचक संज्ञा शब्द को भाववाचक में जब परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा शत्रुता, पशु का पशुता, माता का मातृत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे विशेषण अच्छा का भाववाचक हो जाएगा अच्छाई, कायर का कायरता, चालाक का चालाकी, विशेषण बुरा का भाववाचक संज्ञा बुराई, सर्द का सर्दी, हरा का हरियाली, भूखा विशेषण शब्द का भाववाचक हो जाएगा भूख, कायर का कायरता, मीठा का मिठास। अब हम इसी प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने का उदाहरण देखेंगे। जैसे सर्व का सर्वत्व, अहम का अहंकार, अपना का अपनापन, पराया का परायापन। अब हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने का उदाहरण देखेंगे। जैसे क्रिया है खेलना, उसका भाव हो जाएगा खेल। उड़ना एक क्रिया है और उसका भाव हो जाएगा उड़ान। चलना जो कि एक क्रिया है उसका भाव हो जाएगा चाल। रोना जो कि एक क्रिया है उसका हो जाएगा रुलाई। इसी प्रकार चीखना का चीख, लूटना का लूट, पढ़ना का पढ़ाई और हारना का हार। यहीं पर बच्चों अब हम अपना पाठ समाप्त करें।